हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट वलाइस अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार चल रही होगी। और फाइनली एवरीवन, रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। तो बहुत सारे लर्नर्स ने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। बहुत सारे, कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लर्नर्स ने रिजल्ट देख लिया होगा। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि 94% जो लर्नर्स हैं वो फेल हुए हैं। उसके पीछे क्या है रीज़न, तो इन तमाम रीजन्स के ऊपर बात करेंगे। यूजीसी नेट का ऑफिशियल डाटा क्या कहता है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें दो एग्जामिनेशन को मर्ज किया गया था। एक दिसंबर 2020 वाला एग्ज़ाम और एक जून 2021 वाला एग्ज़ाम। एग्जामिनेशन को तो मर्ज किया गया, लेकिन उसका फ़ायदा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं मिला है, क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे थे कि 12% रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन 12% रिजल्ट ना देकर के 6% ही रिजल्ट दिया गया है। और अभी मैं जेआरएफ कैटेगरी की बात करूँ तो जेआरएफ में लगभग लेस देन 2% से भी कम बच्चे जो हैं जो जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, और अदरवाइज़ जो भी बच्चे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यूजीसी नेट का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। अगर इस तरीके से हम बात करें तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कैंडिडेट जो है वो फेल कर गए हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि 12% रिजल्ट हमें चाहिए चाहिए चाहिए, हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है। तो एवरीवन, मैं आप सभी को बता दूं कि अब ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत लोगों को ये बात सुन के बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी यही है। चाहे आप जितना 12% की मांग कर ले, अब रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। हो सकता है कि यही वजह था कि 12% रिजल्ट की वजह से ही मैक्सिमम टाइम लिया गया है रिजल्ट देने में। ठीक है, लेकिन बच्चों ने कोई डिमांड नहीं रखा यूजीसी के पास या एनटीए के पास कि हमें 12% चाहिए, 12% चाहिए। ना ही हम लोगों के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। मैं कोशिश भी किया था कि चलाया जाए ट्रेन, लेकिन नहीं चलाया गया ट्विटर पे या कहीं भी, जिसकी वजह से किसी के पास भी आप लोगों का मुद्दा नहीं गया, ताकि आप बता सकें कि हाँ, दो एग्जामिनेशन मर्ज हुआ है तो 6% दोनों एग्जामिनेशन को अगर दिया जाए, यानी कि दिसंबर वाले को भी और जून वाले को भी टोटल दिया जाए 12%, लेकिन 12% नहीं दिया गया, 6% ही दिया गया। तो ऑफिशियल डाटा क्या कहता है वो सभी आप जानते हैं, लेकिन एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कोर्ट में चलते हैं, क्या कोर्ट में इसको फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एवरीवन, मुझे लगता है कि अगर आप फाइल भी करेंगे तो ज़्यादा देर तक ये टिक नहीं पाएगा। ठीक है, ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं टिक पाएगा क्योंकि यूजीसी का जो रूल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एज़ पर द यूजीसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 6% ही रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, अब पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है। फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन किया गया है। तो मैं फाइनली कहा गया है कि देखो भैया, 6% देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देने वाले हैं, और यही यूजीसी का पॉलिसी है। तो यहाँ पे देखिए, एज़ पर द यूजीसी पॉलिसी 6% कैंडिडेट को ही आपको रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, अब 6% रिजल्ट आने की वजह से 98 पॉइंट समथिंग मार्क्स ला करके ही बच्चे का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, बहुत सारे कैटेगरी ऐसे हैं जहाँ पे 98 पे सिलेक्शन हो गया है, चाहे वो नेट में ही हुआ हो, जेआरएफ में भले ही ना हुआ हो, क्योंकि नेट वाले में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कट ऑफ मैंने देखा है उसमें 99.99% ऐसे गया है। चाहे वो परसेंटाइल की बात कर ले या कट ऑफ की बात कर ले, परसेंटाइल में तो 99.99 गया हुआ है, कहीं कहीं पे 100 भी गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे का रिजल्ट नहीं आया है। वहीं पे कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम थे, लेकिन उनको 6%, पूरा का पूरा 6% उनको रिजल्ट दिया गया है। आप सोचेंगे कि सर आप ऐसा कैसे बता सकते हो, तो यार ऑलरेडी टेलीग्राम पे सब कुछ मेंशन कर दिया गया। अब जा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे 6% लोगों को रिजल्ट दिया गया है जीआरएफ कैटेगरी में, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे उसमें नेट वाले को ज़्यादा दिया गया है, जीआरएफ वाले को बहुत कम दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि अब क्या कर सकते हैं, तो मैं तो बस यही कहूँगा कि अब तो किया कुछ भी नहीं जा सकता है। ठीक है, रिजल्ट आना था, आ चुका है। अब ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट में किसी तरह का कोई स्कैम हुआ हो, किसी तरह का फ्रॉड हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि यूजीसी ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन कर दिया है कि भैया हमने इतने सीसीटीवी कैमराज लगवाए हैं, इतने हमने एग्जामिनेशन सेंटर बनवाए हैं, सभी जगह बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन हुआ है, सभी का मार्कशीट, प्रोविजनल आंसर की फाइनल आंसर की कट ऑफ वगैरह सब कुछ दिया उन्होंने। ठीक है, तो अपने तरफ से वो पूरी तरीके से साफ करके उन्होंने सब कुछ दे दिया है। अब रहा बच्चों की तरफ से, तो बच्चों की तरफ से जो डिमांड उठाया जा रहा है 12%, तो अब सच में कुछ नहीं होने वाला है, रियली में कुछ नहीं होने वाला है। इससे आपका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं तो बस यही कहूँगा कि जो दिसंबर 2021 का जो आने वाला है नोटिफिकेशन,
इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली है ऑफिशियल तौर पे, कब आने वाला है, किस समय तक आने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। किसी तरह कोई भी अपडेट नहीं आया है और ना ही किसी तरह कोई कैलेंडर जारी हुआ है यूजीसी का, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 साल में 2 बार एग्जामिनेशन तो लेती है, लेकिन 2 बार का अभी तक किसी तरह कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप बस जितनी भी आपने जो तैयारी किया है और आपने अपना मार्कशीट देखा होगा, स्कोर कार्ड देखा होगा, नहीं देखे हैं तो स्कोर कार्ड जा करके देखिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपका पेपर 1 में कितना नंबर आ रहा था, पेपर 2 में कितना नंबर आया है, कितने मार्क्स से आपका रिजल्ट रह गया है, ताकि आप अपने प्रिपरेशन में और ज़्यादा जान डाल सके, ठीक है। चाहे पेपर 1 की बात करूँ या पेपर 2 की, जब तक आप हाई नंबर ऑफ नहीं लाएंगे तब तक रिजल्ट का तो बहुत मुश्किल सा दिखता जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ बहुत इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और पहले जैसा कहा जा रहा था कि पेपर बहुत हार्ड आ रहा है, कट ऑफ नीचा जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कट ऑफ बहुत हाई गया है। और इसमें भी 6%, देखिए 12 लाख बच्चे ये फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उसमें से 6% बच्चों को छांटना यूजीसी के लिए बहुत बड़ा डील नहीं है, बहुत छोटा डील है, ठीक है। अब जहाँ पे लाखों में कैंडिडेट है, वहाँ पे 6% बच्चे जो बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो यूजीसी की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से तो मैं बस यही कहूँगा कि देखो, आपको तैयारी में थोड़ा सा और जान डालना पड़ेगा, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, ताकि आपका रिजल्ट अगले बार ना रुके, चाहे वो 100% परसेंटाइल में ही क्यों ना चला जाए या 100% कट ऑफ ही क्यों ना जाए, लेकिन आपका रिजल्ट आए, ठीक है। फाइनली एटलीस्ट रिजल्ट की बात ही होती है, तो रिजल्ट आए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बस मैं यही कहूँगा कि एग्जामिनेशन पे फोकस कीजिए, एग्जामिनेशन पे फोकस कीजिए, एग्जामिनेशन पे फोकस कीजिए। और इस बार के रिजल्ट को देख करके, इस बार के पैटर्न को देख करके, इस बार के कठिन सवालों को देख करके मैंने जो रियलाइज़ किया है, ठीक है, वो ये किया है कि पेपर 1 में बच्चों का मार्क्स बहुत कम आया है, वहीं पे पेपर 2 में भी नंबर कम आया है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आया है। वहीं पे कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका नंबर बहुत ज़्यादा आया, बहुत हाई लेवल का मार्क्स आया है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो गया है। कुछ ही दिन में यूजीसी नेट फिर से एक लिस्ट जारी करने वाली है, जिसमें कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर और उनका मार्क्स रिलीज़ करेगी। तो वो लिस्ट का वेट कीजिए, और उसमें भी आपको पता चल जाएगा, रैंक वाइज सब कुछ आने वाला है, तो उसका वेट कीजिए। जैसे ही आएगा तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बस मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन फोरम में या यूट्यूब पे हो हल्ला करने से या कुछ भी करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। एग्जामिनेशन में फोकस कीजिए, जो भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है। और इस बार के एग्जामिनेशन को फिर से देख करके ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हो सकता है कि मे बी दिसंबर 2020 वाला 21 वाला, माफ़ कीजिएगा, 21 वाला एग्ज़ाम और जून 2022 वाला एग्ज़ाम आपको फिर से मर्ज करके दिया जाए। अगर इस तरीके से दिया जाएगा तो उस समय आप लोगों को आवाज़ उठाना है, और उसी समय मांग किया जाएगा कि भैया इस बार 12% चाहिए ही चाहिए। बिकॉज आपने जिस तरीके का एग्जामिनेशन तो मर्ज कर दिया, और उस समय लगा कि हाँ यार एग्ज़ाम मर्ज हो रहा है, तो अब ये रिजल्ट भी दोनों का आएगा, ऐड करके आएगा, 12% आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस मैं यही कहूँगा कि स्टडी पे फोकस कीजिए। अनस्टेबल आईएएस अकेडमी बहुत जल्द आप लोगों के लिए न्यू ब्रांड कोर्स लेकर के आने वाली है 2022 के लिए, ठीक है। तो उस कोर्स को भी आप 1-2 बार आकर के ज़रूर देखिएगा। जैसे ही आपको बेनिफिशियल लगे, आपको लगे कि प्रोडक्टिव क्लासेस मिल रही हैं तो कीजिएगा। अगर नहीं लगे कि प्रोडक्टिव क्लासेस आ रही हैं तो यहाँ पे भी समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है, ठीक है, एग्ज़ाम के रिजल्ट के रिगार्डिंग, या कोई भी क्वेश्चन आपका बच रहा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा। एज वेल एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने घरों में रहिए एंड स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय